क्या यह हकीकत नहीं सर कि जिस तरीके से संसद में खरीद फरोख्त होती है, पार्टियों की, सांसदों की विचारधारा कोई नहीं है। आम आदमी जो है वो ऊब गया है, उसको लगता है कि नेताओं ने इस देश को बेच दिया है, किसी पर भी वो विश्वास नहीं करता। और इस वजह से जब अरविंद क्रांति की पुकार देते हैं तो लोगों को लगता है हां, ये मेरी बात बोल रहा है, आखिरकार किसी में तो हिम्मत हुई ये बात कहने की। मणिशंकर अय्यर जी। चलिए मान लें कि हम 40 चोर हैं और आप वाहिद अली बाबा हो, लेकिन मैंने इसका स्वागत किया कि अरविंद केजरीवाल आप बजाय जनता के जानिब से बोलें, वो जनता के बीच में उतरे। उन्होंने आम आदमी पार्टी बना ली, मुबारक हो। मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं कि आने वाले चुनाव में, दिल्ली के हों या आम चुनाव हो देश भर में, कि आप भाग लें और आपको 1-2 सीट ही मिले तो तब भी मैं कहूं कि डट के रहो बेटे, रहो इसमें। और जैसा कि कांग्रेस पार्टी को 1885 से लेकर 1920 तक इंतजार करना पड़ा थोड़ा बहुत आम जनता के साथ लगने के लिए, वैसे ही 35 साल के बाद, जबकि आपका उम्र छोटा होगा लेकिन मेरा तो दफन हो जाएगा तब तक, उम्मीद रखता हूं कि शायद आप उभर कर आएंगे और आपका नाम भी उज्जवल हो जाएगा। लेकिन इस तरीके से अपनी पार्टी बनाना कि प्रतिदिन वो कुछ न कुछ नए घोटाले निकालकर ऐलान करें और फिर जो कल का घोटाला था उसको भूल जाए, ये भूलें या नहीं भूलें, आम जनता तो भूल जाती है। मैंने 2-4 लोगों से पूछा कि आप मुझे बताइए कि केजरीवाल साहब ने कितने लोगों को बेनकाब किया है, और भूल जाते हैं। कहते हैं कभी हाँ वो सलमान खुर्शीद का था, फिर वो कहते हैं कौन कौन, हाँ वो वड्रा का भी था। तो इस तरीके से राजनीति करना, मैं आपको खुद ही छूट देता हूं कि आप राजनीति में उतरे हो, जिस तरीके का की राजनीति आप करना चाहते हैं आप करें। लेकिन मुझको आश्चर्य होगा यदि इस प्रकार के राजनीति, जो कि रचनात्मक राजनीति नहीं है, बिल्कुल यहां तक सीमित है कि ये कहें कि ये भी दोषी है, वो भी दोषी है, ये भी दोषी है, और कहें कि सबूत को पेश करना मेरा काम नहीं है, मैंने आपको दोषी खड़ा रख दिया है क्योंकि मैंने आपको दोषी खड़ा रख दिया है। और हमारी सारी जो प्रणाली है लोकतंत्र की, कि एक व्यक्ति को हम मासूम समझते हैं जब तक कि एक अदालत में वो दोषी नहीं खड़ा किया जाता, कि हम जो हैं अपनी इच्छा से तो नहीं आए हैं सत्ता में, कभी हम भी हार गए और ज्यादातर हम जीते हैं। और ये कहना कि हमने सारी जनता को पिछले 65 साल से, और 65 साल को छोड़िए, हम तो 1885 से हैं, 150 साल से हम सबको गुमराह कर रहे हैं, सबको हम धोखा दे रहे हैं, और ऐसे मूर्ख है हमारी जनता कि हमारे लिए वोट बार बार देती रहती है। इस प्रकार की राजनीति मेरे समझ में नहीं आती है। शुक्र है कि आपके दाहिने हाथ पर योगेंद्र यादव जैसे एक दानिश्वर हैं, वो एक बुद्धिजीवी हैं, वो इस विषय को अच्छी तरह से जानते हैं। शायद रफ्ता रफ्ता वो बन जाएंगे इस गांधी के गोखले, और इनको समझाएंगे कि कैसे एक ऐसी राजनीति बनाएं जिससे कि देश भर में इनकी आवाज गूंज उठे और इनको प्रधानमंत्री बन जाए। लेकिन सोचना कि 2-4 लाखों लोगों को वो क्या कहते हैं, हलचल देखने के लिए वो रामलीला पहुंच गए, रामलीला ग्राउंड्स पहुंच गए 2-4 दिन के लिए, और इसलिए मैं बहुत बड़ा नेता बन गया हूं। और गांधी जी का नकल मैं निकालूंगा, क्योंकि मेरे सर पर तो लाल टोपी है लेकिन दिल है हिंदुस्तानी, इनके सर पर तो हमारी टोपी है और पता नहीं दिल कहाँ जा रहा है। लेकिन इनकी बातों को सुनने से लगता है कि दिल में इनका रंग कोई लाल सा है, कोई क्रांति लाना चाहते हैं। लाइए,
लाइए, क्योंकि आखिर 1/3 हमारे देश में जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां किसी न किसी प्रकार के बगावत चल रही है। आप उनके साथ जुड़ना चाहते हो तब आपको बंदूक उठाना पड़ेगा। यदि आप कहना चाहते हो कि हमारे समाज एक स्वर्ग नहीं है, तो मैं भी आपसे इत्तेफाक रखता हूं, ये कोई स्वर्ग नहीं है और हम कोई भगवान नहीं है। हम तो मनुष्य हैं और मनुष्य की कमियां हमारी भी हैं, आपकी नहीं है, क्योंकि आपके तो कोई कमियां नहीं है, कोई खामियां नहीं है। आप तो बिल्कुल पवित्र हो, बिल्कुल पावन हो, और आपके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं वो ही सबसे अच्छे लोग हैं। और बाकी हम सब या तो चोर हैं, या मूर्ख हैं, या गलत चीज करते रहते हैं, या जानते नहीं हैं कि हमारे हित में क्या करना है। कहते रहिएगा, मैं ये नहीं कहता हूं कि आपको नहीं कहना चाहिए, लेकिन ये तो मैं जरूर कहूंगा कि कारवां आगे बढ़ती ही जाएंगे और कुत्ते भौंकते रहे। शुक्रिया। रविशंकर जी, आरोप हम खामोश रहिए प्लीज। ये एक बहुत मशहूर कहावत है जो कि फारसी में पहले कहा गया और आम तौर पर हिंदी में इस्तेमाल किया जाता है। मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये नहीं, अरे सुनो तो, खामोश। मैंने ये नहीं कहा कि आम आदमी के सदस्यगण जो हैं वो कुत्ते हैं। मैंने बस इतना कहा कि हमारी जमहूरियत की कारवान आगे बढ़ती जाएगी और जिनको इसका निंदा करना है वो करते रहे।